दोस्तों, मैं आपको कुछ काम देकर गया था कि आपको लैप्स और रिलैप्स पर कुछ लिखना है ना। मैं कह रहा हूं जितना लेखन कार्य आप नशा मुक्ति के लिए कर लेंगे तो इसमें आपको ही फायदा होने वाला है। सच कह रहा मैं झूठ कह रहा बताइए ये बात। और वो लेखन कार्य करके अपने काउंसलर से चेक कराओ और उनके सिग्नेचर कराओ। जब मैं नशा करता था तो मैं नशे के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, ना इस बीमारी के भी जानता था। नशा अपने मजे के लिए करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस नशे को कभी छोड़ भी पाऊंगा। ये भी नकल है, ये भी आप बेईमानी कर रहे हो। सारे लोग एक ने लिख दिया, उसकी सब नकल कर रहे हैं, उसकी सब कॉपी कर रहे हैं। मतलब अपना नहीं लिख रहे हैं आप, अपनी बुद्धि से नहीं लिख रहे हैं आप कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे की, और अपनी जान बचाना छुड़ाना चाहते हैं आप। देखिए, रियायत में ईमानदारी से नहीं काम करोगे आप तो भाई साहब फिर मुश्किल है आपका। हाँ जी, ले आइए। क्या लिखा, जल्दी आ जाओ। मैंने आपको कहा था तू है सेटअप हो जाना। देखिए, जो भी आपको लेखन कार्य दिया जाता है, जो भी आपको बताया जाता है, वो अगर आप ईमानदारी से नहीं करेंगे, ईमानदारी से लिखो, ना कि किसी के लिखे लिखाए को कॉपी कर लो। इसने तो कुछ लिखा है अलग, इसने तो कुछ, जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी। जो मैंने आपको ऐसे दिया था, जो मैंने आपको रिलैप्स और रिलैप्स पर काम दिया था, अगर आप नहीं करेंगे ईमानदारी से तो फिर कैसे नशा क्लास लेने आए जो कि हफ्ते में एक बार आते हैं, सोमवार को कुछ घंटे के लिए, नकल है। ईमानदार रहो अपनी रिकवरी के प्रति, नशा छोड़ने के प्रति। बेईमानी कर रहे हो आप बेईमानी कर रहे हो। जो आपको लिखने का कार्य दिया गया है, ईमानदारी से नहीं करोगे तो मुश्किल होगी। देखिए, सदा आप सेंटर में नहीं रहोगे, सदा आप ना तो सेंटर में रहोगे और ना ही आप बंदिश में रहोगे। रिलैप्स एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। हम रिलैप्स होने से पहले छोटी छोटी चूक करते हैं, जैसे कि नियमित मीटिंग में ना जाना, नियमित कार्यक्रम ना करना, नियमित अपने स्पॉन्सर से बात ना करना, और अपने संबंधों की नियमित ठीक ना करना। हाँ, ये ठीक है, वेरी गुड। इसने कुछ लिखा है, इसने कुछ गुड, इसने कुछ लिखा है। इसने जो मैंने कहा था उसको तकरीबन थोड़ा बहुत फॉलो किया है। देखिए, लेखन का कार्य नहीं करोगे तो नशा मुक्ति में सहायता नहीं मिलेगी, शार्प नहीं हो पाओगे आप। ले आइए, जल्दी ले आइए अगला। हाँ जी, बिल्कुल, बैठ जाइए। अगर आप अपने को ठीक रखना चाहते हैं, हम किसी की मानकर नहीं चलते, अपनी चलाते हैं। जो करना है बस मुंह इधर कर लो, कैमरे में आए नहीं, इधर नहीं, कैमरे में ना आए। हो जाती है तो मैं नशा करता हूँ। बीवी ने मुझे कल रात दिन की बातों पर कुछ बोल दिया तो मैं नशा करने चला जाता हूँ। पहले इलाज के लिए 4 महीने सुंदर संस्था को दिए हैं, और अब उसके बारे में 2 महीने बाहर रहकर, क्लीन रहकर, बाहर रहकर नहीं, आपको प्रोग्राम के मुताबिक चलना है। किसके मुताबिक? आपके काउंसलर, आपके जो आपको मीटिंग के लिए मैसेज देते हैं, कहाँ के मैसेज देते हैं? वो बोलते हैं मीटिंग करो। क्या कह रहे हैं? बोलते हैं ना आपको, क्या बोलते हैं?
और आप ये कह रहे हैं कि मैं, देखिए अगर बेहतर है कि आप यहीं सेंटर से रह के मीटिंग कर लें, आना जाना शुरू करें, तो यहीं से प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। कहीं ऐसा ना हो सावधानी हटी और हलवा पूड़ी बटी और रिकवरी बटी। तो जो अपनी सोच है अपने काउंसलर के साथ आप 1-to-1 जरूर करें, अपने काउंसलर से 1-to-1 करें। चंडीगढ़ ने क्या लिख दिया, लैब मतलब गलती जो कि हमें समझाया, ये क्या है, लैब्स। अच्छा, तरीके हम एनए की मीटिंग में जाना मेंबर के साथ। अच्छा, ये लिखा है जैसे जुगाड़ और जैसे जीवन। तो हम जीवन नहीं जी रहे हैं, हम जुगाड़ कर रहे हैं, बस की जिंदगी चलती रहे रोज। एमी वक्ता मृत्यु, मेरा वाला कहाँ लिखा है, ऐसे कहाँ है? नहीं, जो मैंने आपको बोला था कि एक निबंध लिखना है, अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो लेखन कार्य में रुचि दिखाएं। किसमें? लेखन कार्य का मतलब है लिखाई का कार्य है, लिखाई का रुचि पैदा करो। अगर लिखना किसी को नहीं आता तो किसी से मदद लेके लिखवाएं। कम से कम पहला साल आपका ऐसा हो कि आप लिखें रोज एक पेज। इससे नशा छोड़ने में बहुत सहायता मिलेगी। नहीं तो दोस्तों लेक्चर तो हमारे दिमागों से निकल जाएंगे। ठीक है, चलेगा? लाओ नेक्स्ट। क्या नाम है? उधर को कैमरा। मनीष। क्या लिखा मनीष? मेरे सेशन लिखते हो तुम नहीं लिखते हो? ये सेशन। अरे वाह, मनीष के लिए जोरदार तालियां। मतलब जैसे मैं चाहता हूं कि आप लिखें, इन्होंने तकरीबन थोड़ा वैसे लिखा है। जो डायग्राम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर बनते हैं उन सभी डायग्राम को आप अपनी कॉपी में लिखें। यूट्यूब चैनल, हाँ, और यूट्यूब चैनल अनुजोरी डगडिक्शन, हाँ मेरा चैनल है अनुजोरी डगडिक्शन। मैंने कहा था कि एक यहाँ पर उस पर लगा दिया करो। गुरुजी सोमवार को एक दिन के लिए आते हैं, जिस दिन बहुत खुशी होती है और प्रेमपूर्ण ईश्वर की झलक से देखता हूँ गुरुजी को, अंदर से रिस्पेक्ट करता हूँ। और गुरु बता रहे थे कि जेएफटी में ही भेजता हूँ ग्रुप में, और ये वाली जेएफटी मेरे मोबाइल पर भी आती थी। अच्छा, तुमने ये जेएफटी देखी थी जो मैं भेजता हूँ? जो मैं पता नहीं था कौन भेजता है। कब पता लगा मैं भेजता हूँ? आपने बताया। हाँ, वो मेरी तो आवाज़ है, आवाज़ से भी नहीं पहचाने? पहचान गए। अच्छा, पहचान गए। मैं अपना नाम नहीं लेता हूँ, मैं कौन हूँ, गुमनाम रहता हूँ, लेकिन मैं बोलकर भेजता हूँ रोज डेली शाम को। आप भी सुन सकते हैं, वो यूट्यूब पर भी मैं डालता हूँ और फेसबुक पर भी डालता हूँ। जरूरी है कि मेरा नाम हो ना हो, लेकिन प्रोग्राम आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए और सबको मैसेज मिलना चाहिए। वेरी गुड। इस लड़के ने बढ़िया लिखा है। आगे आगे बढ़ते रहो, आगे आगे। थैंक यू। नेक्स्ट। और इन्होंने भी कुछ अच्छा सा लिखा है लैप्स और रिलैप्स के बारे में। नशा कर लेना, हसमत। आज के दिन हमारी संस्था में हमारे गुरुजी अनुज जोरी जी आए, जिन्हें आने वाली 18 अप्रैल को 30 साल रिकवरी के पूरे हो जाएंगे। आज उन्होंने अपना अनुभव हमारे पहले ही काट दिया करो ना, इतना क्यों सुनाना। फिर वो लैप्स का मतलब होता है चूक और रिलैप्स का मतलब होता है नशा करना, रिलैप्स नशा कर लेना दोबारा। ये कोई घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ये तो चलिए लैप्स और रिलैप्स की बात हो गई। और वो कहाँ लिखा है इससे निबंध?
इसी तरीके से ना आप थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी सी, अगर नशा मुक्त होना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत। देखिए नशा करने के लिए भी तो हम मेहनत ही कर रहे थे, या नशा अपने आप आ रहा था? जुगाड़ हो गए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, कभी जुगाड़ करो, है ना, झूठ बोलो, चोरी करो, कमाई का आधा हिस्सा मार दिया हो ठेके पर, तो इतनी सारी चीजें हम कर रहे थे नशे के लिए। अगर नशे के लिए हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हमें रिकवरी के लिए भी मेहनत, सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा बताइए बात, थोड़ी सी मेहनत कर। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, और अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करके और अपने को ये समझा लिया कि यार मैं अपनी मर्जी से, एक हमारा एक ही बुक है उसमें लिखा है कि खुद की मर्जी से चलने वाले जीवन को शायद ही कभी सफलता मिले, चाहे हमारा उद्देश्य कितना ही अच्छा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, बिग बुक है हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस की। उसमें ये बात स्पष्ट तौर पर लिखी कि खुद की मर्जी से चलने वाले जीवन को शायद ही कभी सफलता हासिल हो। और अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि मैंने 4 महीने यहाँ दे दिए, अब 2 महीने में घर पे इलाज करूंगा। मतलब अब भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रोग्राम, भाई साहब मीटिंग्स जाना, मीटिंग्स करना, दिनचर्या, अपने काउंसलर स्पॉन्सर का बहुत बड़ा रोल है। खुद की मर्जी से चलने वाले जीवन को शायद ही कभी सफलता मिले, हमारा उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हमारा व्यक्तियों से, हालातों से, परिस्थितियों से टकराव होना निश्चित है, और फिर हमारा दोबारा नशा कर लेना निश्चित है। और वो गाना नहीं है अभी, पूरी अम्मा में तो टूट के बिगड़ गई, और देखिए अगर आप अपनी मर्जी से चले तो फिर आप टूट के बिखर जाओगे। तो अगर चाहते हो कि आप दोबारा नशा ना करें तो अपनी दिनचर्या पर पैनी नजर रखनी है, अपने स्पॉन्सर के साथ मिलकर। तुम्हारे यहाँ पर है ना कुलदीप भाई, पकड़ लो यार, पूछो। लेकिन पता क्या है, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो कह रहे हैं उसको, असल में क्या है, आप पहले से फैसला कर लेते हो, उन्होंने तो ये कहना है। क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने तो अपनी ही बात हमसे मनवानी है, हमारी नहीं माननी, कि मेरा मन यहाँ सेंटर में नहीं लगता, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। मतलब मैं तो देखो अपने तरीके से नशा छोड़ूंगा, मैं अपने तरीके से नशा छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे तरीके से नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी तरीके से मीटिंग नहीं करूंगा। अब उन्होंने तो ये बोला कि आपने प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग जाना है। क्या बोलना है? प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग जाना है। और तुम ये कह रहे हो नहीं, मैं तो 7:30 बजे जाके मीटिंग में बैठूंगा और 8:30 बजे निकल लूंगा। विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में भेद। मुझे मेरे तरीके से नहीं करना, अभी मुझे प्रोग्राम अपने स्पॉन्सर की देखरेख में करना है। बहुत शुरुआत में तो, पहले साल में तो बहुत सख्त जरूरत है यार, बहुत सख्त जरूरत है। जब छोटा बच्चा होता है, 1 साल का होता है, तो उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है, कम होती है। मेरा अपना सुधार, क्या कह रहा है आज का कार्यक्रम? मेरा अपना सुधार इसमें है कि मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी को कैसे ठीक कर सकता हूं, जिसमें नशेबाजी भर गई, जिसमें बर्बादियां भर गई, जिसमें तबाहियां भर गई, जिसमें जिल्लतें, रुसवाइयां, बदनामियां भर गई, मैं कैसे ठीक कर सकता हूं। तो हाँ जी, प्रथम आवश्यकता याद करके, और हमारा अपना सुधार 12 कदमों में छुपा है। कहां छुपा है? ये एक तरह का टूल बॉक्स है। क्या है ये? देखिए, कोई कितना भी बड़ा ट्रक का मैकेनिक हो, हवाई जहाज का मैकेनिक हो, अगर उसके पास टूल्स नहीं है तो वो जुगाड़ करके उस दिन तो उस गाड़ी को चला सकता है रोड पर। ऐसे नशा करने वाले लोग जो नशा छोड़ देते हैं, वो उस दिन तो अपनी गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन फिर गाड़ी दोबारा से बिगड़ जाती है और फिर हमारी जग हसाई होती है। मतलब हम नशा कर लेते हैं और फिर जग हंसता है।
मतलब हमने अपने दिमाग से उस गाड़ी को जुगाड़ से ठीक कर लिया और चलने लगे। असल में अगर हम टूल का इस्तेमाल करते, हमें टूल बॉक्स पता होता, तो हम प्रॉपर उसकी मरम्मत। तो हमारी नशा मुक्ति के लिए बहुत ही एक चमत्कारी बॉक्स है, क्या? टूल बॉक्स। 12 कदमों का कार्यक्रम, ये हमारे लिए टूल बॉक्स है। हाँ जी, किसने लिखा है? टूल नहीं, कदमों पर, अपने कदमों को लिखने के लिए। अच्छा, लिखा है कदमों पर भी। हाँ, ये कदम हमारे लिए क्या है? टूल बॉक्स है यार। स्वीकार करो, विश्वास करो, सरेंडर करो, निडर नैतिक सूची बनाओ, नम्रता से अपने आगे, ईश्वर के आगे, अन्य व्यक्ति के आगे अपनी गलतियां मानो और नम्रता से तैयारी करो कि मेरी गलतियों को ऊपर वाला माफ कर दे। पहचान लो, उन्हें माफ करवा लो। फिर निडर और फिर एक सूची बनाओ जिनको नुकसान पहुंचा है, किस किस को हमने नुकसान। फिर एक क्षतिपूर्ति जहाँ प्रत्यक्ष कर दीजिए, नहीं है तो फिर ईश्वर पर छोड़ दीजिए, अपने स्पॉन्सर से बात कर लीजिए। फिर ध्यान और प्रार्थना के द्वारा ऊपर वाले से अपना संपर्क, अपनी गलतियों को देखते रहो यार, जहाँ भी इन्वेंटरी लेते रहो अपनी। फिर दूसरों की हेल्प अपने स्पॉन्सर के साथ, पहले साल नहीं करना है, अपने स्पॉन्सर के साथ करना है, दूसरों की मदद करते रहो। ये टूल बॉक्स है। और असल में अगर हम पहले ही कदम की बात करेंगे तो उसमें कहता है कि स्वीकार करो, विश्वास करो, स्वीकार करो, शक्तिहीनता महसूस करो, अस्त व्यस्तता महसूस करो कि मैं अस्त व्यस्त हो गया। फिर आपकी जिंदगी में नशा मुक्ति आपके लिए भी आ जाएगी। मेरा अपना सुधार बहुत ज़रूरी है, और वो कौन दे सकता है मुझे? टूल बॉक्स से मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी को दोबारा से ठीक करके चला सकता हूँ। और नहीं तो दोस्तों, अगर मैं जुगाड़ करूंगा कि मैं अपने टूल से इसको ठीक करूंगा, तो ये गाड़ी फिर, ओसामा भी अपने टूल से गाड़ी ठीक करके जुगाड़ करके रोड पे, हाईवे पे ले आया और एक्सीडेंट। सच कह जुड़ कर एक लड़का और है, बोला एक लड़का और है, उसने भी क्या किया था, वो 3-4 बार सेंटर आ चुका है। कहाँ गया वो? नहीं गया। तो उसने भी क्या किया, 2-4 बार सेंटर आ चुका, 6-6 महीने रुक चुका, लेकिन फिर भी अपने टूल से अपनी गाड़ी को ठीक करता है। गाड़ी थोड़े दिन चलती है और फिर टूल्स आपने अपने इस्तेमाल नहीं करने। टूल बॉक्स दे रहा है कार्यक्रम, ये 12 कदमों का कार्यक्रम टूल बॉक्स दे रहा है आपको। इस पर चलिए, इसकी मानिए, आप भी नशा मुक्त। ये मतलब निश्चित है, पक्की बात है कि आप भी नशा मुक्त हो जाएंगे। बस बात है स्वीकार करने की, शक्तिहीनता महसूस करने की। अस्त व्यस्त, मेरी अंदरूनी व्यवस्था क्या हो गई? अस्त व्यस्त हो गई। दोस्तों, अस्त व्यस्तता को ठीक करने के लिए एक टूल है, टूल बॉक्स है, जिसको हम 12 कदमों का कार्यक्रम कहते हैं। ये हमें ये टूल देता है। अगर बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करके नशा मुक्त हो सकते हैं, तो आप भी हो सकते हैं। सच करो, मैं जुड़ कर रहा हूँ। समस्याएं आती हैं मेरे जीवन में। नशा आने से पहले बहुत सी घटनाएं होती हैं, जैसे, हाँ, तो ये सही है कि आप चीज़ों को समझें कि रिलैप्स कोई घटना नहीं है। रिलैप्स क्या है? घटना नहीं है। रिलैप्स प्रक्रिया है। क्या है? और बारीकी से समझें आप इस बात को। जितना आप लेखन कार्य यहाँ पर कर लेंगे, उतना आपको नशा मुक्त होने में आसानी रहेगी। अगला आ जाए जल्दी से। ओसामा, क्या लिखा है बताओ? कुछ लिखा है, नहीं लिखा है? क्या लिखा है बताओ? क्या लिखा है? दिखाओ क्या लिखा है, लाओ। ओसामा ने कहा, भाई साहब एक लाइन छोड़ के एक लाइन पे लिखा है। इनने का लंबा तो हो जाएगा, कम से कम पेज तो बढ़ जाएगा। दिमाग चला लिया इसने। कैसा? कम चला, ज्यादा चला? बोलिए। ज्यादा गुरुजी। कोई बात नहीं, लिखा तो सही भाई। अगर तुम ये कह दो जी मैं तो लिखूंगा नहीं, तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़